नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 40 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान ग्राम पंचायतों के गठन और स्वशासन को बढ़ावा देता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 41 की, जो काम, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार की बात करता है। तो चलिए, शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि संविधान सरकार को बेरोजगारी और गरीबी से निपटने के लिए क्या करने को कहता है? जवाब छिपा है अनुच्छेद 41 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 41 कहता है, राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर नागरिकों के लिए काम का अधिकार, शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अशक्तता के मामलों में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। सीधे शब्दों में, यह अनुच्छेद सरकार को यह निर्देश देता है कि वह नागरिकों को रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन या बीमा प्रदान करने की कोशिश करे, खासकर कमजोर वर्गों के लिए। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 41 का मतलब, अनुच्छेद 41 नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है और इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, जहां हर नागरिक को बुनियादी जरूरतें पूरी हों। यह अनुच्छेद सरकार को बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक असुरक्षा से निपटने के लिए नीतियां बनाने का निर्देश देता है। हालांकि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, यह सरकार की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ, जब संविधान बनाया गया तब भारत में बेरोजगारी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता बड़ी समस्याएं थीं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान सभा ने अनुच्छेद 41 को शामिल किया ताकि सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए नीतियां बनाने का मार्गदर्शन मिले। यह अनुच्छेद भारत के समाजवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो कमजोर वर्गों के उत्थान पर जोर देता है। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता, अनुच्छेद 41 आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, जो ग्रामीण बेरोजगारी से निपटने के लिए है, और सर्व शिक्षा अभियान, जो मुफ्त शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस अनुच्छेद का हवाला देते हुए सरकार को सामाजिक कल्याण के लिए और कदम उठाने को कहा है। उदाहरण मान लीजिए, एक गरीब परिवार का व्यक्ति बेरोजगार है। अनुच्छेद 41 के तहत प्रेरित मनरेगा योजना उसे गांव में 100 दिन का रोजगार दे सकती है। या अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति बिना आय के है, तो वृद्धावस्था पेंशन उसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 41 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो काम, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के जरिए कल्याणकारी राज्य की नींव रखता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 42 को समझेंगे, जो श्रमिकों और बच्चों के लिए मानवीय कार्य परिस्थितियों की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।